अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन जनरल फॉर्म में पढ़ लिया। अगर सिंपल लॉ ऑफ मास सेक्शन आता है, जनरल फॉर्म आप खुद बना सकते हो। इसके बाद चंद एक चीज़ें, दो टॉपिक रह गए बेसिकली, इसके बाद चैप्टर हो जाना ख़त्म। 2 ही लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम, एक आज वाला एक कल वाला। तो यहाँ पर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, आज हमने देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और इसके यूनिट्स किस तरह हम निकाल सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। यूनिट निकालने बड़े आसान है। पास पेपर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है यूनिट निकालने का रेलेवेंट। कोई भी फार्मूला, कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा, कह जी इस इक्वेशन के यूनिट निकाल लो, तो आपने यूनिट निकालने होंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली है क्या। भैया कल हमने इतने एक बात कही थी, अगर याद हो, कि Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखो और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नीचे रखो, तो ये हमारे पास Kc है। मतलब Kc कल हमने लिखा था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। हमने कहा था कि A और B ये बेसिकली है रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट है। और C और D हमारे पास बेसिकली है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। भाई ये बात याद रखिएगा, A और B रिएक्टेंट, C और D प्रोडक्ट है। बेसिकली ऊपर वाली साइड पे प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ रहा होता है और नीचे वाली साइड पे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट। बस ये बात आप सिंपल सी अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अब आपने देखो, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, A इंटू बी प्लस B इंटू बी, ये गिव अस। इस तरह कल हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा था C प्लस D। देखो ये A B C और D जो स्मॉल, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या हमारे पास है? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, आपको ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका हम एक और भी नाम देते हैं, कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ये बात याद रखिएगा। आप मसलन 1x स्क्वायर लिखते हो ना, 1x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कर लो, 2x स्क्वायर। जे वाला 2 कहलाता है पावर, या फिर इसकी जगह वर्ड एक और यूज करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। जे वाला एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। ये सारे के सारे अल्फाज मैंने यहाँ पे यूज़ करने हैं और इसको आप बेसिकली कह रहे हो तो बेस या फिर वेरिएबल कह सकते हैं, जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं। सही है। बेसिकली आपने वर्ड कोफिशिएंट का याद रखना है और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, कोफिशिएंट जिसके साथ नंबर लगा होता है, किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसको हम नाम दे देते हैं कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली रेशो है, Kc इज अ रेशो बिटवीन, ऊपर वाली साइड पे क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नीचे वाली साइड पे क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पता क्या है? इसी तरह की हुई है, ये फार्मूला, इसका डेफिनेशन पता क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट 2। बड़े की जगह क्या लगाओगे? 2। फिर नीचे वाली बात क्या है? 2 द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन और फार्मूला दोनों, यानी कि फार्मूले से डेफिनेशन बनाई है। किससे डेफिनेशन बनाई है? फार्मूले से। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये वाली चीज़ है हमारे पास कोफिशिएंट। जब मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, मतलब कौन सी? इस तरह की इक्वेशन जब मैं Kc लिखूंगा तो Kc आपको पता है कि C इंटू डी और A इंटू
बी। अब आपको पता है कि सी की पावर क्या बनेगी, डी की पावर, ए की पावर, बी की पावर बी, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सी था ये कोफिशिएंट था और यहाँ पे जाकर क्या बन गया, एक्सपोनेंट। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो बराबर है कोफिशिएंट के, और यही हमने बात लिखी है। ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। देखो दो प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं, दोनों अल्फाज मतलब याद रखिएगा। पहले वाला प्रोडक्ट का मतलब है हासरे ज़रब, दूसरे वाला प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला है, दूसरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला है। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर, क्योंकि हमने पावर ऊपर रेज की हुई है, वो किसके बराबर है, कोफिशिएंट जो शुरू में लगा होता है। मैंने बताया ये शुरू में जो लगे हुए ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है। इसी चीज़ को आगे यूज़ करना है हमने। बच्चे याद रखिए जो केसी की वैल्यू होती है ना बच्चे, ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर, लेकिन जो यहाँ पे मेंशन की गई है डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सही है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। बेशक आप कंसंट्रेशन चेंज कर लो, नहीं डिपेंड करेगी, मतलब इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन, मिकदार के ऊपर ये इन्हिसार नहीं करती। ले अब इसके बाद ना ये तो हमारा बात हो गया जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने बनानी सिखा दी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फार्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। अब लास्ट में क्या चीज़ हमने पढ़नी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, क्या चीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स। यूनिट्स बच्चे आप देख के नहीं बता सकते, काफ़ी सारी चीज़ मैं इन्फॉर्मेटिव बताऊंगा इसमें। मैं पहले रिएक्शन लिखूंगा, बाद उसके यूनिट निकालने सीखेंगे। सो कंसंट्रेशन साइड में हो जाए, 2 नंबर के लिए आएगा आपको पेपर में सवाल। कोई इक्वेशन दी होगी, आपके एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ दी हुई है इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन का कहता है इसका यूनिट मालूम करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और बाद में कहते हैं इसका कैसे एक्सप्रेशन लिख दो। मसलन ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं सपोज करता हूँ H2 + I2 विल गिव अस 2HI। क्लियर है। पहला सवाल यह आएगा कि इस इक्वेशन का केसी एक्सप्रेशन लिख दो। क्या लिख दो, मेरे जब केसी एक्सप्रेशन तो काम बड़ा आसान है, केसी एक्सप्रेशन लिखने लगाओ। आपको पता है देखो, जब भी केसी एक्सप्रेशन लिखना, ये केसी है तो वजह इस साइड पे रखना, ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, HI, नंबर ही साथ लिखना आपने। अब जो नंबर साथ होगा इसकी बना देनी आपने पावर। यहाँ पे 2 है, पहले नीचे रिएक्टेंट वाली साइड पे नीचे रिएक्टेंट लिखना है H2 I2। यहाँ पे 1 1 है, 1 की पावर 1 ही होती है, तो उसको लिखो या ना लिखो वो आपकी अपनी मर्जी है। ये है जी केसी एक्सप्रेशन, 2 नंबर के लिए आएगा। और ये आपके साइज के अंदर सवाल भी है इस तरह कुछ, केसी एक्सप्रेशन किस तरह लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट, अब मैं इसका यूनिट निकाला जाता हूँ। यूनिट निकालने के लिए पता क्या करना है, हमने कहा था ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। अब मोलर कंसंट्रेशन का मुराद ये होता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये है जी मोलर कंसंट्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, एक ब्रैकेट, वहाँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दो। ये एक ब्रैकेट नज़र आ रही है तो क्या करोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर क्या बना है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर क्या आ जाएगा आगे, फिर एक और ब्रैकेट है, ऊपर देखो स्क्वायर को नहीं है, जिसके ऊपर नहीं है तो उसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। इन्होंने करो मल्टीप्लाई आपस में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है तो ये भी क्या बन जाएगा दूसरे का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का बन जाएगा स्क्वायर। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, और इसका आई नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं आएगा। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि नो यूनिट ही आए, बाद आ जाता है।
अच्छा, अब ना एक बात, सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल होंगे बराबर तो कोई यूनिट नहीं आएगा। क्या मैंने कहा? जब रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो यूनिट उस इक्वेशन का नहीं होगा। चलो क्या मतलब है, देखो आपको पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, ये रिएक्टेंट दोनों 1 + 1, इस साइड में कितना है बस इसका यूनिट है नहीं। जब ये वाली सिचुएशन है, अगर कोई बंदा आपसे आके पूछ लेता है कि कब केसी का यूनिट नहीं होगा, आपने सिंपल आंसर देना है जब प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर हो जाए तब केसी का यूनिट नहीं होगा। खुद देखो, ऊपर प्रोडक्ट की भी उतनी पावर बन जाए, नीचे रिएक्टेंट की भी उतनी पावर बन जाए, दोनों कैंसिल हो जाने। अब नेक्स्ट एक और इक्वेशन लिखते हैं। मेरे पास इक्वेशन है जी SO2 + O2 विल गिव अस SO3। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ पे भी 2। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, KC विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ऊपर रखो, रिएक्टेंट आप रखना है नीचे, SO3 ही आना है। इक्वेशन बैलेंस देखो, इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 4 6, 3 2 बार 6, सल्फर 2 है, इस साइड सल्फर 2 है, इक्वेशन बैलेंस है। प्रोडक्ट को लिखो ऊपर, प्रोडक्ट क्या है SO3, और जो ये वाला साथ में तो लिखा हुआ है ये पावर बन जाएगा, ये इसके बाद आ जाएगी SO2 और ये साथ में जो 2 लिखा हुआ है ये बन जाएगा इसकी पावर, और साथ आ जाएगा O2 और इसकी पावर 1 ही रहेगी। जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे क्या लगा दो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, फिर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बस इसका स्क्वायर नहीं है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बनेगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर, ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -1। अब इस पावर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और मोल से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा बन जाएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये पावर प्लस हो जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये इसका यूनिट है, ये इसका क्या हमारे पास है यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट आओ, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मेरे पास है जी N2 + H2, ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ और ये है अमोनिया फॉर्मेशन, ये क्या हमारे पास है अमोनिया फॉर्मेशन 2NH3 और यहाँ पे 3 लगा दो, ये है जी हमारे पास इक्वेशन, सही है। और ये किसकी इक्वेशन है, अमोनिया फॉर्मेशन की है, किसकी है अमोनिया फॉर्मेशन। चलो मैं कैसे की वैल्यू निकाल लगाऊँ, अब मैं सिंपल P लिखूंगा ऊपर, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट R, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी NH3 की पावर आ जाएगी 2, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हमारे पास N2 की पावर 1 ही रहेगी और H2 की पावर 3 रहेगी, सही है। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ पे क्या लगा दो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर आ जाएगी 2, नीचे भी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर और इसकी भी पावर आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3, सही, क्योंकि इसके साथ क्या है हमारे पास ये वाला 3 है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने उठा के इसकी पावर बना देना। यदि कोफिशिएंट 2 था तो हमने इसकी भी उठा के यहाँ पे पावर बना दिया, सही है। तो इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो जब आपने इस तरह करना सीखो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम होंगे, नीचे वाली चीज़ सेम होगी तो ऊपर पावर क्या हो जाती है 2 + 1 = x की पावर 3। तो सेम काम है, यहाँ पे चेक करो बेस नीचे से दोनों के सेम है, पावर इसकी 3 है, इसकी क्या है 1 है, तो क्या बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का बन जाएगा स्क्वायर और नीचे हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर बन जाएगी 4। और इस तरह की भी एक आपने पढ़ा होगा, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और इसकी पावर मैं कहता हूँ 3 है, तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो
बेस सेम हो तो पावर हो जाती है माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर -2। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी माइनस, तो मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, पावर हो जाएगी माइनस। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर आ जाएगी 2 - 4 सही है। तो दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -2। आप -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मोल की पावर -2 बन जाएगी और डेसीमीटर क्यूब की पावर 6 बन जाएगी। डेसीमीटर क्यूब की पावर क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। तो ये है जी हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन का यूनिट। चलो जी, अगर कैसी एक्सप्रेशन पूछे तो यहाँ तक ख़त्म। ये सर लिख के ये कैसी एक्सप्रेशन है, ये इसका कैसी एक्सप्रेशन पूछे तो यहाँ तक कैसी एक्सप्रेशन, तो काम बड़ा आसान है। तो इसी तरह एक और भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक और भी छोटी सी चीज़ बताऊंगा, जैसे आप यूनिट फ़ौरन, अगर एमसीक्यू में आता है वो ट्रिक अप्लाई करो, यूनिट फ़ौरन निकाल लो, सही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। भैया PCl3 + Cl2 विल गिव अस PCl5, सही है। तो आप KC निकालना चाहते हैं, KC विल बी इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के ऊपर लिखो, प्रोडक्ट है जी PCl5 और PCl पावर 1 ही रहेगी क्योंकि सबके साथ 1 ही कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और नेक्स्ट फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसे क्या नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले सिंपल लिख लो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मोल की पावर -1 और डेसीमीटर क्यूब की पावर +3। अच्छा, एक सिंपल सा तरीकाकार है, आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके भी किसी भी चीज़ की नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, किसी का यूनिट निकाल सकते हैं। मैं ये क्या है, ये फार्मूला जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर ΔN, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको इतना बड़ा काम करना नहीं पड़ेगा। अब ΔN आपको निकालना पड़ेगा। ΔN होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ΔN निकालना बड़ा आसान है। मैं किसी भी रिएक्शन का निकालना चाहता हूँ, चलो मैं इसके निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट के देखो कितने मोल हैं, रिएक्टेंट का टोटल मोल देखना है, इस साइड में 3 और 1, क्या आंसर आएगा, माइनस। बस मोल के ऊपर लिख दो जी -2 लिखो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मोल की पावर -2 और डेसीमीटर क्यूब की पावर माइनस, हाँ ये ली, ये का जाए +6 और ये चेक कर लीजिए यही वाला है। मतलब इसमें हमने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक किया है, इसमें 2 स्टेप में कर दिया। सपोज करते हैं एक और किसी का निकाल के चेक कर लेते हैं, हाँ तब ये आपने यूज़ करना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर यही यूज़ करोगे। चलो इसका मैं निकाल के चेक करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर ΔN देख लो, यहाँ पे ΔN क्या आएगा, प्रोडक्ट के मोल है 2, रिएक्टेंट के मोल है 2, पावर 0, और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर अगर करोगे 0 तो हमारे पास आंसर आएगा 1, बेसिकली 1 आएगा। किसी चीज़ की भी पावर अगर 0 आ जाती है, किसी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। चलो इसको भी निकाल के चेक करते हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर ΔN क्या जी, अब डायरेक्ट निकालो, 1 माइनस ये 2 हैं -1, तो हमारे पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर -1 और ये बनेगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी, और इस तरह की ट्रिक्स सिखाई जाती हैं एंट्री टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे आते हैं MCQ, इस तरह के MCQ काफ़ी सारे आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स सिखा के कि आपको पूरे का पूरा प्रोसीजर ना करना पड़े, तो उस वक्त हम इस तरह की ट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, अगर आप हायर लेवल के MCQ चेक करो तो उसमें इस तरह के MCQ पूछे जाते हैं।
कब केसी का यूनिट नहीं होगा वो तो मैं बता दिया है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे तो केसी का यूनिट नहीं होगा। भाई एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।